नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र सिन्हा गुरुकुल गुमला के इस YouTube चैनल पर एक बार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों चलिए आज के वीडियो में हम कुछ नई चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आज का वीडियो अत्यंत खास है इसलिए क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूं पूरे वर्ष के दौरान जितनी भी नई नियुक्तियां की गई है और नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न आगे आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी महत्व के होंगे। आप इसे निश्चित तौर पर याद कर लें और निश्चित तौर पर ये आगे आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी काम आएंगे। तो चलिए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो साथियों आज का पहला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जी हाँ साथियों, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष का नाम है रोजर बिन्नी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि रोजर बिन्नी बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष हैं और इन्होंने सौरभ गांगुली का स्थान लिया है। जी हाँ साथियों, बीसीसीआई के 35वें अध्यक्ष सौरभ गांगुली थे, 36वें अध्यक्ष रोजर बिनी है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि रोजर बिनी भारत के पहले एंग्लो इंडियन क्रिकेट खिलाड़ी भी रह चुके हैं। तो साथियों उम्मीद है आप इसे जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस किसे बनाया गया? जी हाँ साथियों, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस किसे बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है अनिल चौहान। जी हाँ, नाम याद रखें, अनिल चौहान। इन्होंने जनरल विपिन रावत का स्थान लिया था जिनकी मृत्यु कुछ समय पूर्व एक हेलीकॉप्टर हादसे के दौरान हो गई थी। साथियों मैं आपको बता दूं कि सीडीएस तीनों सेनाओं के मामलों में रक्षा मंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार की भूमिका का निर्वाह करता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह होगा और कितना महत्वपूर्ण पद यह होगा। तो निश्चित तौर पर आप अनिल चौहान जी का नाम जरूर याद रखें, वे भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। तो साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जिसे हम आईटीबीपी के नाम से जानते हैं, तो आईटीबीपी के नए महानिदेशक अर्थात डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? तो साथियों आईटीबीपी का नया डीजी बनाया गया है अनीश दयाल सिंह को। जी हाँ, अनीश दयाल सिंह भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक होंगे। और पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि आईटीबीपी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। साथियों बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। जी हाँ, आज का चौथा प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ जिसे हम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से जानते हैं, उसके नए महानिदेशक का नाम क्या है? तो साथियों सीआरपीएफ के नए महानिदेशक का नाम है सुजॉय लाल थाउसेन। जी हाँ, सुजॉय लाल थाउसेन सीआरपीएफ के नए डीजी होंगे। और आपको बता दूं कि सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी और सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? जी हाँ, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख का नाम बताना है। तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख होंगे विवेक राम चौधरी। जी हाँ, विवेक राम चौधरी नाम जरूर याद रखें। अब ये भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन चुके हैं। मैं आपको बता दूं भारतीय वायुसेना दिवस से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथियों बढ़ते हैं आज के छठे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आज का छठा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? जी हाँ, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो इसका सही उत्तर है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। जी हाँ, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और वे जस्टिस उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे। वर्तमान में जस्टिस उदय उमेश ललित 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं और इनकी सेवानिवृत्ति के बाद जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। साथियों बढ़ते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के नौसेना प्रमुख कौन बनाए गए हैं? जी हाँ साथियों, भारत के नौसेना प्रमुख का नाम बताना है। इसका सही उत्तर है आर हरि कुमार। जी हाँ, आर हरि कुमार नाम जरूर याद रखें। साथियों मैं बता दूं नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों आज का आठवां प्रश्न, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं यानी डीजीएमओ कौन बनाए गए हैं, आपको यह बताना है। और मैं आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर है मनोज कुमार कटियार। जी हाँ, मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभियान का नया महानिदेशक बनाया गया है और यह 24वें नंबर के महानिदेशक होंगे। साथियों आज के 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं।
आज का 9वां प्रश्न है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बनाए गए? जी हाँ, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बनाए गए? नाम अवश्य याद कर लें, वी अनंत नागेश्वरन। जी हाँ, वी अनंत नागेश्वरन अब भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार होंगे। आज का 10वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने? जी हाँ साथियों, आपको डीआरडीओ के नए अध्यक्ष का नाम बताना है और इसका सही उत्तर है समीर वी कामत। समीर वी कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष होंगे। जानकारी दे दूं साथियों, डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। साथियों, बढ़ते हैं आज के 11वें प्रश्न की ओर। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बनाए गए? साथियों, जानकारी दे दूं, भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बनाए गए हैं और जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? जी हाँ, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है सुरेश एन पटेल। जी हाँ साथियों, सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं। बढ़ते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। आज का 13वां प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो सेबी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं माधवी पुरी बुच। जी हाँ, माधवी पुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि भारत में शेयर बाजार की विनियामक संस्था सेबी ही है और सेबी भारत में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की जो ये संस्था है हमारे देश में शेयर बाजार को नियंत्रित करने का काम करती है, इसे रेगुलेट करने का काम करती है। साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। आज का अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जी हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष का नाम है साथियों एस सोमनाथ। जी हाँ, एस सोमनाथ का नाम जरूर याद रखेंगे। एस सोमनाथ जो है साथियों, उन्होंने के सिवन का स्थान ग्रहण किया है और आपको याद रखना चाहिए जरूर कि इसरो का मुख्यालय मुंबई में है। आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत के 16वें महान्यायवादी। जी हाँ, नए अटॉर्नी जनरल का नाम आपको बताना है। भारत के 16वें महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के 16वें महान्यायवादी होंगे आर वेंकट रमनी। नाम जरूर याद रखेंगे साथियों, आर वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी होंगे और 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल थे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि भारत के महान्यायवादी का जो पद है ये इसका संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 से है और अनुच्छेद 76 अर्थात अनुच्छेद 76 के तहत इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जी हाँ, CISF के नए महानिदेशक है शीलवर्धन सिंह। जरूर याद रखेंगे, शीलवर्धन सिंह CISF के नए महानिदेशक होंगे। अगला प्रश्न आज के लिए, नीति आयोग नीति कमीशन के नए CEO का नाम आपको बताना है साथियों। तो नीति कमीशन के नए CEO का नाम है परमेश्वरन अय्यर। जी हाँ, परमेश्वरन अय्यर भारत में अब नीति आयोग के नए CEO होंगे और मैं आपको जानकारी दे दूं कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज के 18वें प्रश्न की ओर और आज का 18वां प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है राजीव कुमार। जी हाँ, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। नाम जरूर याद रखेंगे। और आज का अगला प्रश्न, आज का 19वां प्रश्न, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बनाए गए? तो भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक का नाम है संजीव कपूर। जी हाँ, नाम जरूर याद रखेंगे, संजीव कपूर अब भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक होंगे। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बनाए गए? भारतीय थल सेना के नए प्रमुख का नाम बताना है। नाम जरूर याद रखेंगे, मनोज पांडे। तो सेना प्रमुख कौन बनाए गए? मनोज पांडे।
साथियों इसी से संबंधित अगला सवाल हो सकता है, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने? तो भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख का नाम होगा साथियों BS राजू। तो दोनों का नाम आप जरूर याद रखेंगे। और अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न 22वें प्रश्न की ओर। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष का नाम है दिलीप तिर्की। जी हाँ, दिलीप तिर्की अब हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष का पद को सुशोभित करेंगे। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के 23वें प्रश्न की ओर। आज का 23वां प्रश्न है, भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बनाए गए? तो भारत के नए वाणिज्य सचिव का नाम आपको बताना है और इनका नाम है सुनील बर्थवाल। जी हाँ, सुनील बर्थवाल भारत के नए वाणिज्य सचिव बनाए गए हैं। साथियों चलिए बढ़ते हैं आज के 24वें प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया को नियुक्त किया गया है। साथियों आज के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर फिर से चलते हैं। भारत की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का नया सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? जी हाँ, भारत की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राजेश वर्मा। राजेश वर्मा का नाम आप जरूर याद कर ले। बढ़ते हैं आज के 26वें प्रश्न की ओर। आज का 26वां प्रश्न है, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख का नाम क्या है? रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है GAV रेड्डी। जी हाँ, GAV रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख होंगे। बढ़ते हैं आज के 27वें सवाल की ओर। आज का 27वां सवाल है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और जो कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है तो इसीलिए यह प्रश्न थोड़ा महत्व का हो जाता है। नाम जरूर याद रखें। तो साथियों चलिए इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं। इसका सही उत्तर है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। आज का अगला प्रश्न, आज का 28वां प्रश्न, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए? जी हाँ, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका जो अभी काफी वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है, तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए? तो इसका सही उत्तर है रानिल विक्रमसिंघे। जी हाँ, रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं, आप जरूर याद रखें। आज का 29वां प्रश्न, कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? तो कुवैत के नए प्रधानमंत्री का नाम आपको बताना है और इनका नाम है शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। जी हाँ, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। साथियों बढ़ते हैं आज के 30वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए? जी हाँ, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए? तो इसका सही उत्तर है साथियों गुस्ताओ पेट्रो। जी हाँ, गुस्ताओ पेट्रो, जरूर नाम याद रखें। और आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया या किसे बनाया गया? तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में जिन्हें बनाया गया है उनका नाम है लिज ट्रस। नाम अवश्य याद कर लें, लिज ट्रस ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। साथियों आज का अगला सवाल, फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? जी हाँ, फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इसका सही उत्तर है एलिजाबेथ बोर्न। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री बन चुकी है। आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फ्रांस से ही संबंधित है। फ्रांस के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए? तो फ्रांस के नए राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रोन। जी हाँ, इमैनुअल मैक्रोन अब फ्रांस के नए राष्ट्रपति बने हैं। और आज का अगला प्रश्न खेल जगत के क्षेत्र से, और खेल जगत से यह प्रश्न है कि इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात IPL भारत में चल रहा एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट, लगातार कई वर्षों से क्रिकेट में यह छाया हुआ है क्रिकेट जगत में, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है। IPL के नए अध्यक्ष कौन बने? तो IPL के नए अध्यक्ष का नाम है अरुण सिंह धूमल। जी हाँ, नाम अवश्य याद रख लें, अरुण सिंह धूमल अब IPL के नए अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला सवाल है, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? तो स्वीडन के नए प्रधानमंत्री का नाम है उल्फ क्रिस्टर्सन। पिछले वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया था और आप जरूर याद रखेंगे, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री है उल्फ क्रिस्टर्सन। और आज का 36वां प्रश्न, इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जी हाँ, इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है अब्दुल लतीफ राशिद। जी हाँ, अब्दुल लतीफ राशिद इराक के नए राष्ट्रपति होंगे। और आज का अगला सवाल है साथियों, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष का नाम है एस मुंद्रा। जी हाँ साथियों, एस मुंद्रा भारतीय शेयर बाजार अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। साथियों, आज के 38वें प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का 38वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष पुनः कौन बनाए गए हैं? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के पुनः अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है आरकेडी वोरकोविच। जी हाँ, नाम जरूर याद रखिएगा, आरकेडी वोरकोविच, जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए, तो इनका नाम हमारे देश से है, हमारे देश के जाने माने विख्यात शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है। साथियों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो बीएसएफ के नए महानिदेशक का नाम है साथियों पंकज कुमार सिंह अब सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक होंगे, नए डीजी होंगे। मैं बता दूं साथियों, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आज का अगला सवाल, आज का 40वां प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? जी हाँ, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सटीक उत्तर है, इसका सही उत्तर है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। जी हाँ, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, जिन्हें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया डायरेक्टर बनाया गया है। साथियों, बढ़ते हैं आज के 41वें प्रश्न की ओर। आज का 41वां प्रश्न है, भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम RAW अर्थात रो के नाम से जानते हैं, के अध्यक्ष फिर से किन्हें बनाया गया है? जी हाँ, पुनः दोबारा अध्यक्ष उनको बनाया गया है। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सामंत गोयल। नाम जरूर याद रखेंगे, रो के नए अध्यक्ष अब सामंत गोयल होंगे। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, कर्मचारी चयन आयोग। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे SSC की तैयारी जरूर कर रहे होंगे, तो SSC के नए अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो सकता है, आप नाम जरूर याद रखें। उनका नाम है एस किशोर कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? अर्थात 15th फाइनेंस कमीशन के आपको अध्यक्ष का नाम बताना है। तो 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष का नाम है नंद किशोर सिंह। नाम जरूर याद रखेंगे, नंद किशोर सिंह, जिन्हें हाल ही में 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 44वें प्रश्न की ओर और आज का 44वां प्रश्न है, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? जी हां, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो इनका नाम है चन्नीरा बंसी पोनप्पा। जी हां, चन्नीरा बंसी पोनप्पा, जिनको हाल ही में भारतीय सेना का नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के 45वें प्रश्न की ओर और आज का 45वां प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक का नाम बताना है और इनका नाम है जी अशोक कुमार। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसे हम ट्राई अर्थात टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, कि नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो साथियों, इसका सही उत्तर है डॉक्टर PD वाघेला। जी हां, डॉक्टर PD वाघेला को ट्राई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और अगला सवाल, UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने? जी हां, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष का नाम बताना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था और इसके नए अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। नाम जरूर याद रखेंगे, UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर मनोज सोनी बने। बढ़ते हैं आज के 48वें प्रश्न की ओर। आज का 48वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बनाए गए हैं? जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव का नाम आपको बताना है और उनका नाम है साथियों विवेक कुमार। तो नाम अवश्य याद कर लें, विवेक कुमार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो NCSC के नए अध्यक्ष का नाम है साथियों विजय सांपला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष विजय सांपला होंगे। आज का 50वां प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन बनाए गए हैं? तो वर्तमान में भारत के गृह सचिव, किसी भी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के गृह सचिव का नाम है अजय कुमार भल्ला। नाम अवश्य याद कर लें, अजय कुमार भल्ला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो इसका सही उत्तर है वर्तमान की हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और राष्ट्रपति के क्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का 15वां क्रम है, मतलब यह हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। साथियों, आज का 52वां प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो साथियों, इसका सही उत्तर है मनोज कुमार। जी हाँ, मनोज कुमार, जिन्हें हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। आज अगला सवाल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सोमा मंडल। सोमा मंडल का नाम आप जरूर याद रखें। बढ़ते हैं आज के 54वें प्रश्न की ओर। और आज का 54वां प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? जी हाँ, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा वसुधा गुप्ता। तो वसुधा गुप्ता का नाम आप जरूर याद रखें। इन्हें हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग का नया महानिदेशक बनाया गया है। आज का 55वां प्रश्न, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। जी हाँ, नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी, उन्हें हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का 56वां प्रश्न, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक कौन बनी है? जी हाँ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है मृणालिनी श्रीवास्तव। याद रखिएगा, मृणालिनी श्रीवास्तव। जी हाँ, आज का 57वां प्रश्न, किसे यूएपीए न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है? जी हाँ, यूएपीए न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दिनेश कुमार शर्मा। जी हाँ, दिनेश कुमार शर्मा, जरूर नाम याद रखें। मैं आपको बता दूं कि दिनेश कुमार शर्मा वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। तो दिल्ली हाईकोर्ट में यह जज है साथियों, नाम जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के 58वें प्रश्न की ओर। और आज का 58वां प्रश्न है, किस देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? किसे देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है संदीप कुमार गुप्ता। तो इन्होंने मनोज जैन की जगह ली है, नाम अवश्य याद रख लें, संदीप कुमार गुप्ता। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का नया अध्यक्ष चुना गया है? किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है के राजा प्रसाद रेड्डी। जी हाँ, के राजा प्रसाद रेड्डी को INS का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। और INS देश में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का शीर्ष संगठन है। तो नाम अवश्य याद रखेंगे, के राजा प्रसाद रेड्डी। आज का 60वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, साथियों, किसे स्टारबक्स का अगला CEO नियुक्त किया गया है? जी हाँ, किसे स्टारबक्स का अगला CEO नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मण नरसिम्हन। जी हाँ, लक्ष्मण नरसिम्हन को स्टारबक्स का अगला मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। साथियों, जानकारी दे दूं कि स्टारबक्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी सीरीज चलाने वाली एक कंपनी है। तो साथियों, ये जो 60 प्रश्न मैंने आपको दिए, ये नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न थे। और किसी भी परीक्षा में आप जब जाएं तो आप एक बार इस वीडियो का जरूर देख लें। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपको विद्यार्थियों देखने को जरूर मिल सकता है। और आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई यह आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर वाकई में आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए ये सारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, देखें और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। साथियों, आप सभी को मेरी ओर से पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का भविष्य उज्जवल बने, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।